अब बहुत जल्दी आप देखेंगे कि 14 अप्रैल आने वाला है और हम सभी को पता है कि 14 अप्रैल जब आएगा तो 14 अप्रैल को हम लोग व्यक्तिगत रूप से अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं। और आप लोग को मैं बता दूं कि अम्बेडकर जी को भारत में संविधान सभा में जब देखिएगा तो संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। वो अलग बात है कि प्रारूप की जो तैयार किया गया था, जो भी हमारा ड्राफ्ट था, वो सारे ड्राफ्ट जो तैयार किए गए थे वह ओवरऑल देखिएगा तो BN राव के द्वारा हुई थी। लेकिन जब भी प्रारूप समिति के 7 सदस्यों की बात होता है कि टोटल उसमें 7 सदस्य थे, तो 7 सदस्यों में उसकी जब अध्यक्ष की बात होती तो BR अम्बेडकर का नाम कहीं ना कहीं आता है। BR अम्बेडकर साहब की यदि बात किया जाए तो भारत के जब हम RBI की स्थापना करते हैं तो उसमें भी इनकी नाम आती है। भारत में कानून या हम विधि मंत्री की बात करें देश आज़ादी के बाद, तो कहीं ना कहीं जब नेहरू जी की कैबिनेट तैयार होता है तो उस दौर में भी हम ये देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद होने के बाद हमारे को अलग जो देश के जो पहला कानून मंत्री मिलते हैं तो वह भी BR अम्बेडकर साहब का नाम है। तो आज का हमारा एपिसोड है, इस एपिसोड में केवल हम बात करने जा रहे हैं BR अम्बेडकर के व्यक्तिगत परिचय, और इसके आधार पर हम BR अम्बेडकर के परिचय के साथ साथ इनका जो राजनीतिक परिचय रहा है, राजनीतिक परिचय को भी देखेंगे। चूँकि आप सभी को पता होनी चाहिए कि बार बार जब हम अम्बेडकर साहब के बारे में बात करते हैं तो दादा साहेब BR अम्बेडकर जो बोला जाता है, बाबा साहेब BR अम्बेडकर जो बोला जाता है, बाबा साहेब आखिर को किसने कहा? जय भीम के नारा, तो जय भीम के नारा किसने दिया? तो ये सारे जो प्रश्न हैं जो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चलते आती है, सारे प्रश्नों का जवाब जो होगा हम इस एपिसोड में देने जा रहे हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि BR अम्बेडकर साहब का जो जन्म हुआ था वो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, और मृत्यु जो इनकी हुई वो 6 दिसंबर 1956 के हुआ। और इनका जो जन्म हुआ था एक महो है, जो आप मध्य प्रदेश में यदि देखेंगे तो मध्य प्रदेश में इंदौर जो जिला है, इंदौर जिला में एक महो जगह है और उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। लेकिन 2003 में जो है मध्य प्रदेश जो सरकार है इस गांव को नाम बदल दिया है, उस गांव का नाम हो गया अम्बेडकर नगर, यानी BR अम्बेडकर के नाम से उस गांव का नामकरण कर दी गई। और 1990 में मैं आपको बता दूं कि BR अम्बेडकर साहब को भारत रत्न भी दिया गया, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान है। इनको मरणोपरांत यानी पोस्टुमसली कहेंगे तो BR अम्बेडकर साहब को भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका था 1990 में। अब होता है कि अम्बेडकर जी के बारे में यदि परिचय करूं तो BR अम्बेडकर साहब का जो राजनीतिक परिचय रहा है यह है कि यह संविधान सभा के बॉम्बे से चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। फिर मुस्लिम लीग की इनकी सहायता मिली और मुस्लिम लीग की सहायता से इन्होंने बंगाल के एक जयसुर कुलना एक जगह है वहाँ से इन्होंने चुनाव जीत गए। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब चूंकि हमको पता है कि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा होती है तो जो जयसुर जो कुलना क्षेत्र था पाकिस्तान में शामिल हो जाता है, यानी पूर्वी पाकिस्तान जिसको अब बांग्लादेश कहते हैं। उसके बाद BR अम्बेडकर को यह संविधान सभा को अंत में सीट छोड़ना पड़ता है। चूँकि आपको मैं बता दूं कि भारत का जब विभाजन हुआ था तो आपको पता है कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। यह वही व्यक्ति हैं BR अम्बेडकर जिनके बारे में आपको नहीं पता है, मैं आपको बताता हूँ। तो BR अम्बेडकर साहब वही हैं जो कोई एक गांधी के विचार से भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। क्योंकि जब भारत का विभाजन हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो धर्म के आधार पर हुआ था, तो इनका कहना था कि भारत से एक एक मुसलमान पाकिस्तान चल जाए, पाकिस्तान से एक एक हिंदू भारत आ जाए या गैर मुस्लिम बाहर आ जाए, उसके बाद ही हम संविधान सभा का सदस्य बनेंगे। यहाँ तक कि इन्होंने संविधान सभा का सदस्य बनने के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनने से इन्होंने इनकार कर दिया था लास्ट में। क्योंकि जब देश आज़ादी हुई तो आज़ादी जब धर्म के आधार पर हुआ तो ये, और इन्होंने उसी समय ये बात को रख दिया था कि आने वाला भविष्य जो है, आने वाला 50 साल 100 साल में भारत की जो विश्वसनीयता है, हमारी जो एकता अखंडता भाईचारा की जो बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं रहेगा। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुई है तो भारत से एक एक मुसलमान को पाकिस्तान जाना चाहिए और वहाँ से गैर मुसलमान जो है उसको भारत आ जाना चाहिए, तभी हम जाकर सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान जो धर्म के आधार पर बंटवारा हुई थी, इसका कट्टर विरोध में जो थे वो BR अम्बेडकर साहब ही थे। तो अंत में जब हमने जैसा कि बताया कि ये जो जगह था जिसका नाम था जयसुर कुलना, तो जब ये पाकिस्तान में चला गए तो बॉम्बे के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री उसमें से उनका नाम था BG खरे। तो BG खरे के प्रयास हुआ, उनके कहने पर जो MR जयकर थे उन्होंने अपना सीट खाली कर दिया और BR अम्बेडकर को पुनर्गठित जो संविधान सभा हुआ उसमें बॉम्बे से उनको निर्वाचित करके जिता दिया गया। अब संविधान सभा के सदस्य KV राव जो थे उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा है तथा इनके जननी दोनों की संज्ञा दी है। कौन? तो उनका नाम है डॉक्टर KV राव, याद रखिए KV राव, जो अम्बेडकर साहब को भारतीय संविधान के जनक के साथ साथ जननी की भी उपाधि दे चुके हैं। अब देखा जाए तो आधुनिक भारत के इनको मनु भी कहा जाता है। चूँकि यदि हम इनकी बातों करें तो भारत में जैसे मनु स्मृति पर मनु ये कहा जाता है कि BR अम्बेडकर जो थे मनु स्मृति को जला भी दिए थे, फाड़ भी दिए थे। तो मनु स्मृति, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका कहना होता था कि मनु स्मृति जो है
वह मनु स्मृति में महिलाओं को अगेंस्ट में लिखा गया है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि मनु स्मृति जो है स्वर्णों के द्वारा लिखा है, स्वर्णों का पक्ष में लिखा, लेकिन ऐसी कुछ नहीं है। जो मनु स्मृति नहीं पढ़े वो सब कुछ भी बैतूकी बताएंगे। मनु स्मृति पढ़ने की चीज़ है, न तो वहाँ पर महिलाओं के अगेंस्ट लिखा है, न किसी के बारे में अगेंस्ट है, बल्कि वह एक कानून है, एक लीगल लॉ है। यदि देखिएगा तब समझ में आएगा, पढ़िएगा तब समझ में आएगा। लेकिन आजकल तो ज़्यादातर आप जानते हैं कि अफवाहें हैं, किसी ने कुछ कहा दिया हम उसको मान के चलते हैं। तो इनका जन्म जैसा कि हमने बताया कि 4 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था, और ये जाति के महार यानी दलित समाज से आते थे। अब होता है कि यदि हम B.R. अम्बेडकर साहब की बात करें तो इनके माता और पिता, माता जी का नाम था भीमाबाई और पिताजी जो थे उनका नाम था रामजी सकपाल जी। और ये 6 वर्ष के थे जब इनकी माता जी का देहांत हो जाता है। उस समय इनका पालन पोषण जो थी इनकी बुआ करती, जिनका नाम था मीराबाई, ठीक है। और इनके 2 भाई भी थे, एक का नाम था बलराम, दूसरा का नाम था आनंद राव, और 2 इनकी बहन थी जिनका नाम था मंजुला और एक का नाम था तुलासा। तो इस तरह से ओवरऑल देखिएगा तो 2 बहन प्लस 3 भाई ये थे ओवरऑल। इनकी पत्नी का नाम रमाबाई था, ठीक है, याद रखिएगा, और इनका पुत्र का नाम यशवंत था। अब इनके गुरु जी की बात किया जाए, क्योंकि बिना गुरु का किसी का जीवन सार्थक नहीं हुआ है, तो इनके गुरु का नाम जो था उनका नाम था कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर। ये इनके गुरु जी का नाम था, बड़ा लंबा गुरु जी का नाम है, कृष्ण जी अर्जुन केलुस्कर। और इन्होंने ही अम्बेडकर को महात्मा बुद्ध की जीवनी के भेंट करी थी, ठीक है, किताब दिया था। और उस शिक्षा के लिए इन्होंने विदेश जाने वाले, भारत से यदि देखा जाए तो पहले दलित थे, और शिक्षा प्राप्ति के बाद इन्होंने पहली बार भारत में ही आए, और भारत में इनको नौकरी जो दिया वो वडोदरा के रियासत में इनको नौकरी दे दी गई। अब होता है कि जब 1924 की बात करें तो 1924 में इन्होंने बहिष्कृत भारत सभा का इन्होंने गठन किया, और इनके द्वारा बहिष्कृत भारत और मुख्य नायक और एक जनता, ये सब किताबें याद रखिएगा। बहिष्कृत भारत, मुख्य नायक और जनता नामक इनके द्वारा अखबार प्रकाशित किया गया। इन्होंने दलित वर्ग के उत्थान के लिए ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन का भी इन्होंने गठन किया था। इन्होंने पहली बार बाबा साहेब इनको जो कहे थे, इनका देखिए सचिव है, इनको याद रखिएगा। तो इनको सबसे पहले बाबा साहेब कहने वाला जो थे इनके सचिव थे, जिनका नाम था, निजी सचिव थे, जिनका नाम था बाबू, ध्यान देंगे, बाबू हरदास। तो बाबू हरदास ने पहली बार B.R. अम्बेडकर साहब को बाबा साहेब कहा था। और 1933 में देखिएगा तो बाबू हरदास ने ही सबसे पहले जय भीम का नारा भी दिया था। तो इनका नाम है बाबू हरदास, और इन्होंने ही सबसे पहले जय भीम का नारा दिया, और इन्होंने ही सबसे पहले B.R. अम्बेडकर जी को बाबा साहेब की उपाधि भी दिया था। B.R. अम्बेडकर के यदि जीवन की बात करें तो जीवन भर एक कहीं न कहीं अछूतों के हितों के और अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे, ऐसा माना जाता है। इन्हीं की प्राप्ति के द्वारा हम कह सकते हैं कि इन्होंने महाड़ का जल सत्याग्रह इन्होंने शुरू किया, नासिक का धर्म सत्याग्रह शुरू किया, और मंदिर प्रवेश अभियान भी इन्होंने शुरू किया, जिससे कि ये सारे जो आंदोलन थे कहीं न कहीं सफल भी माना गया इनका नेतृत्व में। और इसके माध्यम से जो छुआछूत की जो परंपरा बनी हुई थी इसको खत्म करने की इन्होंने कोशिश किया। 1936 मार्च की बात है कि जात पात तोड़कर इन्होंने मंडल में लाहौर होने वाले जो वार्षिक सम्मेलन हो रही थी उसकी इन्होंने अध्यक्षता को आमंत्रित इनको किया गया था। अंत में देखिएगा तो अगस्त 1936 की बात है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का इन्होंने गठन किया, और इस गठन के साथ इन्होंने देश की जो राजनीतिक गतिविधियाँ थी उसमें और आगे बढ़ते हैं। ये B.R. अम्बेडकर साहब जो थे इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और यह स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। अब इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, और 6 दिसंबर 1956 को इनको दिल्ली में अचानक जो है इनकी देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन आपको बता दूं जब तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात होती है तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा बहुत सारे लोग हैं, जैसे B.R. अम्बेडकर के द्वारा गंगा सिंह आपको बीकानेर के राजा थे। लेकिन एकमात्र यदि हम इसमें बात करें तो एकमात्र यदि मुस्लिम महिला की बात करें तो एक मुस्लिम महिला होती जिनका नाम है बेगम जहां आरा शाहनवाज। ये भी एक ऐसी महिला है, मुस्लिम महिला या महिला कह सकते हैं, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, जिनका नाम था बेगम जहां आरा शाहनवाज। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं B.R. अम्बेडकर की कुछ किताबें हैं, और इस किताब इनका जैसे कास्ट इन इंडिया, तो ये 1917 में इन्होंने लिखा है। एक है स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज, ये 1918 में लिखा इन्होंने। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ये 1923 में लिखा गया, इसी के द्वारा RBI का निर्माण की गई। द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया 1925 में लिखा गया। और एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट 1937 में इन्होंने लिखा। फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम देखेंगे तो 1939 में लिखा गया था। मिस्टर गांधी एंड इमेंसिपेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी 1943 में लिखी गई किताब। रानाडे गांधी एंड जिन्ना 1943 में लिखा गया। थॉट्स ऑन पाकिस्तान 1941 में इनके द्वारा लिखा गया, 1941 है ना, 1941, ठीक है। और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव
डन टू द अनटचेबल्स, ये 1945 में इनके द्वारा लिखी गई। हु वर द शूद्र, शूद्र कौन है, 1946 में लिखा गया। स्टेटस एंड माइनॉरिटीज 1947 में इन्होंने लिखा। द अनटचेबल्स इन्होंने 1948 में किताब लिखी। और थॉट्स ऑन लिविंग स्टिल्स स्टेटस जो थी इनके द्वारा ही किताब लिखी गई, जो 1955 में लिखा गया। उसके बाद तो आप जानते हैं कि 1956 में इनकी देहांत हो जाएगी। इनकी मृत्यु के बाद एक और किताब लिखाया गया, द बुद्ध एंड हिज धम्म, जो 1957 पे इस पर काम कर रहे थे, लेकिन पूर्ण उससे पब्लिश नहीं हुआ। इनकी मृत्यु होने के बाद ये पब्लिश होती है। तो इस तरह से बी आर अम्बेडकर की एक जीवनी रहा है, जो शॉर्ट में मैं आपको संक्षिप्त में एक जीवनी जो था आपको बताने की कोशिश किया हूँ।